इकोनॉमिक्स की एक नई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यह पब्लिक फाइनेंस बुक का टॉपिक है। कौन सी बुक का टॉपिक है? पब्लिक फाइनेंस बुक का टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी। चाहे कितनी से कितनी बड़ी परीक्षा हो और छोटी से छोटी परीक्षा हो, सभी जगह इसका प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है, सदाबहार प्रश्न है। तो वित्त आयोग क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, तो इसको जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 280, आर्टिकल 280 है, जहां पर लिखा गया है कि एक वित्त आयोग होगा। भारत के लिए एक वित्त आयोग होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। और वो भी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करेगा। कितने साल के लिए करेगा? 5 साल के लिए करेगा। या राष्ट्रपति को लगता है कि 5 साल पहले जरूरत पड़ रही है तो उससे पहले भी कर सकता है। नेक्स्ट है कि जो फाइनेंस कमीशन है, जिसकी व्यवस्था आर्टिकल 280 संविधान का अनुच्छेद 280 में की गई है, उसमें अर्थात आयोग में कितने सदस्य होंगे? तो कहा गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक क्या होगा? चेयरमैन होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। तो कुल मिलाकर आयोग जो बनेगा एक अध्यक्ष और 4 मेंबर से मिलकर बनेगा। तो कुल मिलाकर आयोग में कितने सदस्य होंगे? अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे। एक तो हो गया अध्यक्ष, चेयरमैन और 4 अन्य मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है कि जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी संस्था है? अर्ध न्यायिक, पूरी न्यायिक नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है। अब ये अर्ध न्यायिक क्यों है? क्योंकि यह करों का केंद्र और राज्यों के बीच न्यायपूर्ण वितरण करता है। न्यायपूर्ण वितरण करता है, जिस कारण से इसे अर्ध आधी न्यायिक संस्था कहा जाता है। लेकिन पहले कहा कि यह कोर्ट की तरह कार्य नहीं करता है। अब वित्त आयोग के जो मेंबर होते हैं, जो अध्यक्ष है या चेयरमैन है, उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है संविधान में। अब कौन कौन सी योग्यताएं हैं? अध्यक्ष के लिए है सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा? जिसे कि सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। तो जो 15वां वित्त आयोग बना था, जिसकी सिफारिशें अभी भी लागू हैं 2026 तक, तो उसका जो अध्यक्ष था वो था एन.के. सिंह। तो इनकी योग्यताओं को जान लेते कि एन.के. सिंह क्या थे। ये सांसद रह चुके हैं। ओके, इससे पहले ये आईएएस थे और विभिन्न पदों पर रहे हैं, हायर पदों पे, यानी कि राज्य सरकार में रहे हैं और केंद्र सरकार में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जो कि 15वें वित्त आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इससे पता चलता है कि अध्यक्ष की जो क्वालिफिकेशन रखी गई है कि सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। तो एन.के. सिंह को किस चीज का अनुभव था? पहला तो वो एक आईएएस अधिकारी था लंबे समय तक। ओके, ठीक है। फिर राज्य सरकार में क्या रहा है? विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर उसने काम किया है। उसके अलावा केंद्र सरकार में इन्होंने काम किया है। इस प्रकार का इनको नॉलेज था। तो अध्यक्ष की एक ही क्वालिफिकेशन लिखी गई है, सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। तो जैसे हमने आपको एन.के. सिंह के बारे में बताया। अब सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जो मेंबर हैं 4, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, यानी कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या न्यायाधीश हो, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। अब हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या क्या होती है? पहले तो वही होती है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसका चरित्र ठीक हो। इसके अलावा क्या है कि हाई कोर्ट में यदि जज बनना है, तो जज बनने के लिए क्या कहा गया है कि वह लगातार 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रह चुका हो किसी न्यायालय में, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो कम से कम। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति या न्यायाधीश सदस्य बन सकता है। इसको याद रखना है। दूसरा है, सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो आदमी इसका मेंबर बनेगा, वह क्या होना चाहिए? उसे सरकार के वित्त और लेखा का उसे ज्ञान होना चाहिए। अकाउंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में उसको विस्तृत नॉलेज होना चाहिए। अगला है इसी में
अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ हो, यानी कि वो अर्थशास्त्री हो, अर्थव्यवस्था के बारे में जानता हो, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। इसमें देखिए नेक्स्ट है प्रशासन एवं वित्तीय क्षेत्र में व्यापक अनुभव, यानी कि उसे प्रशासन चलाने का, शासन चलाने का उसको ज्ञान होना चाहिए और वित्तीय क्षेत्र में, क्योंकि वित्त आयोग है तो फाइनेंस के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 जो हमारी लिखी हुई है, इन क्षेत्रों में इनको नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो 12वां वित्त आयोग था, उसका एक सदस्य था सी रंगराजन, जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं, साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसी में हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हुए हैं शक्तिकांत दास, वे 14वें वित्त आयोग में सदस्य थे और भारत सरकार में वित्त सचिव भी रह चुके थे। तो इस प्रकार से देखें काफी हाई क्वालिफिकेशन वित्त आयोग के सदस्यों की बनाई गई है और सभी जो लोग इसमें बनते हैं जवान कोई नहीं बनता है, ठीक है। जो बड़े बड़े पदों पर पहले ही रह चुका हो उसी को राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अभी जो सिफारिशें लागू चल रही हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में 2025 में जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का जो बंटवारा हुआ है, तो वह किसकी सिफारिश पे हुआ है? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुआ है और जिसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। कौन थे? एन.के. सिंह। लेकिन वर्तमान में अगला आयोग बना दिया गया है, 16वां वित्त आयोग, और उसका गठन कब किया गया है? 31/12/2023, यानी कि 31 दिसंबर 2023 में उसका गठन कर दिया गया है। कौन सा आयोग बना दिया गया है? 15वें की जगह 16वें वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग बनाया जा चुका है और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। जो अरविंद पनगड़िया है वो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। अब जो अरविंद पनगड़िया, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी अध्यक्षता में सभी लोगों ने मिलकर काम करना है और क्या कहा गया इनसे कि 31/10/2025 तक आपने क्या करनी है? सिफारिशें राष्ट्रपति को देनी है कि कितने केंद्रीय करों में से राज्यों को कितना कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 16वां जो वित्त आयोग है वो अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को कब देगा? 31/10/2025 तक दे देगा और उसके बाद सिफारिशें कब से लागू होंगी? क्योंकि अभी तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल तक, यानी कि 31 तक चलेंगी। तो 16वां वित्त आयोग बनाया जा चुका है, अरविंद पनगड़िया उसके अध्यक्ष हैं। मतलब अध्यक्ष विशेष रूप से पूछे जाते हैं, जो कि हम 15वें वित्त आयोग की बात कर चुके हैं कि एन.के. सिंह थे। और इसमें बात कर लेते हैं कि जब भारत का पहला वित्त आयोग बना था 1951 में, 1951 में, तो प्रथम जो अध्यक्ष था उनका नाम क्या था? के.सी. नियोगी। बहुत बार परीक्षा में आता है कि वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम चेयरमैन कौन था? तो उनका नाम था के.सी. नियोगी, ठीक है। 1951 में आयोग बनाया गया था और इसकी सिफारिशें जो थी 1952 से लेकर 57 तक चली। तो इस प्रकार से अभी तक हमने आपको क्या बताया? एक तो बताया कि किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है संविधान के, ओके। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और सिफारिशें ऐसा नहीं कि जो उसने कर दी तो मानना ही मानना है, राष्ट्रपति को जो उचित लगता है वही सिफारिशें वो क्या करता है? लागू करता है। इनको तो सिफारिश करनी भाई, ठीक है, हमने आपके पास दे दिया पूरा बना के, अब काम करना किसका काम है? सरकार का काम है। अब आगे आती है बात कि जो वित्त आयोग है संविधान में इसको क्यों बनाया गया है, मतलब इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि संविधान के 280 में लिखना पड़ा कि भारत का एक वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इसको समझते हैं। इसको याद रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य या बीच संसाधनों का न्यायपूर्ण और संतुलित वितरण करना, यह है इसका मुख्य उद्देश्य। केंद्र और राज्य, क्योंकि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं?
28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है जी। तो केंद्र तो पूरा एक देश हो गया जिसका एक प्रधानमंत्री होता है, ओके जी, और बाकी राज्य हो गए। तो केंद्र और राज्यों के मध्य क्या करना है, वित्तीय संसाधनों का। तो वित्तीय संसाधन में आता है कर। केंद्र सरकार जो कर इकट्ठा करती है उन करों को क्या करना है, राज्यों को देना है। तो किस किस हिसाब से किस किस राज्यों को दिया जाएगा, ठीक है, इसकी सारी व्यवस्था जो करता है वो कौन करता है, वो करता है वित्त आयोग। तो इसको याद रखना है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण और संतुलित वितरण करना मुख्य उद्देश्य है किसका, वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। अब उद्देश्य से साफ है कि इसको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो पहले समझते हैं कि पहला कार्य है, नजर रखनी है, क्या कार्य है इसके फंक्शन, करों का बंटवारा। अब कौन से कर भाई, देखो भारत में क्या होता है, कुछ कर सेंटर या केंद्र सरकार की ओर से लगाए जाते हैं और कुछ कर केवल राज्य सरकार की ओर से लगाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यों में एक ही कर लगाया जा रहा है, मुख्य रूप से जीएसटी, ठीक है, क्या लगाया जा रहा है, जीएसटी लगाया जा रहा है। और जीएसटी में हम जानते हैं कि जब जीएसटी होता है तो ठीक आधा जो इसका पैसा आता है वो राज्य सरकार के पास चला जाता है और आधा हिस्सा जो होता है वो सीजीएसटी के रूप में केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो केंद्र सरकार के पास तो सभी राज्यों से चला गया, लेकिन हमने उत्तराखंड की बात कर ली, बिहार की बात कर ली, तो बिहार के पास तो केवल जो एसजीएसटी रहेगा, ठीक है, केवल अपने राज्य का जो जीएसटी रहेगा वही रहेगा। लेकिन सेंटर के पास तो सारे 28 राज्यों का जीएसटी पहुंच गया। तो केंद्र सरकार के पास क्या होता है, पैसा ज्यादा हो जाता है, लेकिन राज्य सरकारों के पास कम रहता है। ये किस लिए रखा गया ऐसा, क्योंकि संघ को ज्यादा मजबूत बनाया गया जिससे देश एक रह सके, ओके। तो देखो पहले क्या है, करों का बंटवारा करना। तो वित्त आयोग का पहला कार्य है केंद्रीय कर, जैसे आय कर, इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, आयात निर्यात कर हो गया। तो इस प्रकार के कुछ कर हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और पैसा भी उसी के पास जाता है। तो इस प्रकार के जो कर हैं उनसे जो पैसा आता है उनमें से कितना हिस्सा राज्य सरकारों को बांटा जाए, जिससे कि राज्य सरकार जो क्या कर सके, अपना विकास कर सकें। क्योंकि सभी जो राज्य सरकार हैं या राज्य हैं वो आर्थिक दृष्टि से एक समान नहीं है। बिहार की स्थिति पुअर है, इसी प्रकार से हम देखते हैं उड़ीसा भी पुअर कंडीशन में चल रहा है, यूपी चल रहा है, ठीक है, साउथ की स्टेट ठीक स्थिति में है। तो कुछ हमारे देश में अमीर राज्य हैं और कुछ गरीब हैं। अमीर में जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, जिनकी स्थिति क्या है, अच्छी है। और कुछ गरीब राज्य जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, ये बीमारू राज्यों की कैटेगरी में आते हैं। तो केंद्रीय करों से क्या करना है, इनको पैसा देना है। तो जो 15वां वित्त आयोग है उसने सिफारिश की है कि केंद्रीय करों का, यानी कि पूरे देश से जितने टैक्स वसूल किए हैं केंद्र सरकार ने, ठीक है जी, उसका 41% राज्यों को दिया जाएगा, ठीक है जी, टोटल दिया जाएगा। माना कि 100 रुपये इकट्ठा हुए, 100 रुपये इकट्ठा हुए तो 41 रुपये जो हैं वो राज्यों में बांटे जाएंगे और शेष पैसा यानी कि इसको घटाएंगे तो जितना पैसा बचेगा वो किसके पास रहने वाला है, वो केंद्र सरकार के पास रहने वाला है। तो पहला काम क्या है, करों का बंटवारा करना। कौन से करों का, केंद्रीय करों का बंटवारा करना, राज्यों को देना, ये पहला काम है किसका, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। दूसरा है राज्यों को अनुदान देना। कर तो दे ही दे दिया, लेकिन कुछ राज्य को अनुदान की, फ्री के पैसों की जरूरत पड़ती है विशेष कार्यों के लिए। वो भी विशेष आवश्यकता वाले राज्य होते हैं कि कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या हो सकता है कि कोई राज्य बहुत पुअर है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो जो वित्त आयोग है ऐसे राज्यों की सूची बनाकर उन्हें अनुदान देने की सिफारिश करता है। इनको पैसा देना है फ्री में, ठीक है जी। तो अनुदान देना की बात भी कौन करता है, किन किन राज्यों को अनुदान देना है, कितना देना है, तो ये सिफारिशें करने का काम भी करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। अगला आता है केंद्र और राज्यों में तालमेल स्थापित करना, क्योंकि केंद्र पूरा देश है हमारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, और राज्य 28 है, उसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो तो सेंटर के अंडर में ही आते हैं। तो केंद्र और राज्यों में तालमेल स्थापित करना, अर्थात जो वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किया गया, करों का बंटवारा किया गया है, क्या उन करों से राज्य सरकार अर्थात विभिन्न जो राज्य हैं खुश हैं कि नहीं है, खुश हैं कि नहीं है। तो यदि जरा खुश नहीं होंगे तो विरोध करेंगे,
ठीक है जी, क्या करेंगे? विरोध करेंगे कि आपने हमें कम टैक्स दिया है। आपने हमें जितने कर आपने लिए उसमें आपने पैसा हमें कम दिया है, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाएँगे। तो इसलिए केंद्र और राज्यों में सही ढंग से तालमेल स्थापित हो सके, एक काम करेगा करों के माध्यम से। कौन? वित्त आयोग। कि जितना कर दे रखा है, ये भी देखना है भैया कि जो केंद्र ने कर दिया है राज्यों को, वह समान दिया है कि नहीं दिया है। अर्थात इट मीन्स हुआ कि वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं केंद्र राज्यों में कर बाँटने की, उनमें तालमेल है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंध्र प्रदेश नाखुश चल रहा है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश खुश चल रहा है। तो सभी राज्यों को क्या करना है? संतुलित रूप से करों का बँटवारा करना है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बने, दोस्ती बने रहे। कुल मिलाकर बात ये। ठीक है जी। चौथा है करों के बँटवारे का फ़ॉर्मूला तय करना। अब देखो कर बाँटने हैं राज्यों में, विभिन्न राज्यों में 28 राज्यों में कर बाँटने हैं। तो भैया किस आधार पे बाँटोगे? तो इसके लिए फ़ॉर्मूला बनाने का काम, आधार क्या रहेगा कि किस आधार पे देंगे आप? तो इस प्रकार का फ़ॉर्मूला बनाने का जो काम करता है, वो भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है। वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग का सिफारिश चल रहा है, तो उसने आधार क्या बनाया फ़ॉर्मूला बाँटने का? एक तो दिया है जनसंख्या, ठीक है? जनसंख्या हो गया, किस राज्य की कितनी-कितनी जनसंख्या है। अब जिसकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, ठीक है? तो उसके लिए ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा आय की विषमताओं को भी ध्यान में रखा गया है। कैसे? कि कोई राज्य ज़्यादा गरीब है, तो उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और जो अमीर है, उसको कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार का इसमें भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा वन संसाधन, किस राज्य में वन ज़्यादा हैं? तो जिस राज्य में वन ज़्यादा हैं, उस राज्य अर्थात फ़ॉर्मूले में वन क्षेत्रफल को भी स्थान दिया गया है कि जिस राज्य में वन ज़्यादा होंगे, तो उस राज्य को अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वो तो पर्यावरण को क्या कर रहा है? ठीक करने का काम कर रहा है। यदि काटता है, ठीक है, विकास के नाम पे, तो उससे क्या होगा? वनों का विनाश होगा, पर्यावरण क्या असंतुलित होगा। तो वन उसने रखे हैं, लेकिन विकास क्या हुआ है? उन वनों के कारण उतने क्षेत्र का वो यूज़ नहीं कर पाएगा। यदि उसे कृषि लैंड चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए ज़मीन चाहिए, तो उसका यूज़ नहीं कर पाएगा, तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ठीक है जी, जो रखा हुआ है जैसे उत्तराखंड ने रखा हुआ है, ओके, तो क्या करेगी सरकार, केंद्र सरकार ऐसे में वन क्षेत्रफल के आधार पर भी क्या करती है? अतिरिक्त पैसा देने का काम करती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ़ॉर्मूले होते हैं कि जनसंख्या देखी जाती है, ओके, क्षेत्रफल देखा जाता है, ये भी देखा जाता है, आय की समानता देखी जाती है कि कौन से राज्य अमीर हैं और कौन से गरीब हैं। तो जो अमीर हैं उनको कम और जो गरीब हैं उनको ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से हमने वन क्षेत्रफल की बात कर दी। अगला आता है मूल्यांकन एवं सुझाव। करों का बँटवारा, राज्यों को दिया गया अनुदान, केंद्र और राज्यों में तालमेल स्थापित करना, जो फ़ॉर्मूला बनाया गया है, इन सभी का मूल्यांकन करने का काम भी कौन करता है? वित्त आयोग करता है। मूल्यांकन करता है, किसका करता है? कि केंद्र की स्थिति वर्तमान में कितनी है भई? कर की बात तो कर दी, लेकिन संघ वित्तीय रूप से क्या है? मजबूत है कि नहीं है देश? जब देश मजबूत होगा, तभी तो राज्य मजबूत होंगे। तो राज्य को अनुदान देने से पहले वो मूल्यांकन करता है केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन। कितना पैसा सरकार के पास आएगा, ठीक है? कितना पैसा आएगा, तो उसी हिसाब से क्या वो राज्यों को भी दिया जाएगा। तो केंद्र का मूल्यांकन तो करता है फाइनेंस की दृष्टि से, राज्यों का भी करता है कि कौन-सा राज्य अधिक टैक्स से पैसा कमा रहा है, किसके पास टैक्स से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है जी? और कौन घाटे में चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी मूल्यांकन करने का काम कौन करता है? वित्त आयोग करता है। और जब उसने मूल्यांकन कर दिया कि भाई सरकार क्या है? मजबूत है केंद्र में, वित्त व्यवस्था में और राज्य में भी कुछ राज्य क्या हैं? वित्तीय व्यवस्था में अच्छे हैं और कुछ क्या हैं? गरीब हैं, तो फिर सुझाव भी देगा। हाँ भाई, क्या देना है? केवल मूल्यांकन थोड़ी करना है, सुझाव भी देना है कि जो गरीब हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिनके पास टैक्स से पैसा कम आ रहा है, उनको ज़्यादा पैसा देना है, जिससे वो क्या कर सकें? अपना विकास कर सकें। तो जब सबका विकास होगा अर्थात सब राज्यों का विकास होगा तभी जाके क्या होगा? देश का विकास होगा। और केवल 1-2 राज्यों का विकास होने से क्या पूरे देश का विकास हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से करों का बँटवारा करना, नंबर 1, राज्यों को अनुदान देना, केंद्र और राज्यों में तालमेल स्थापित करना, ठीक है? करों के बँटवारे का फ़ॉर्मूला तय करना और मूल्यांकन एवं सुझाव देना, ये मुख्य कार्य हैं
फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के वित्त आयोग के ये कार्य हैं और उद्देश्य हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण और संतुलित वितरण करना, अर्थात सभी के साथ न्याय करना। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में दे दिया कम और किसी को दे दिया ज्यादा, ठीक है। और क्या हो सकता है कि किसी राज्य के साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, उसको नहीं देना है, वह विरोधी सरकार है, ठीक है, और केंद्र में पता चला किसी अन्य की सरकार है, तो जहाँ केंद्र में सरकार, ठीक है, एक पार्टी की है और राज्य में उसी तो उसको ज्यादा दिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। तो इन चीजों को आपने याद करना है, उद्देश्य ये हो गया और ये इसके कार्य हो गए। एक बार पुनः बता दें कि आज हमने जो आप टॉपिक बताया ये है किसका, पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स से। लेकिन सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, जीके की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पॉलिटिकल साइंस में भी है, ये टॉपिक किसमें है, पॉलिटिकल साइंस में भी है और इधर इकोनॉमिक्स में भी है। तुमने बात क्या की, एक बार पुनः, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान का अनुच्छेद 280 कहता है, क्या कहता है, ये क्या लिखा गया है उसमें कि भारत में भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष में, यानी 5 वर्ष के पूरा होने के बाद या उससे पहले एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। वह वित्त आयोग अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या करेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा सिफारिशों के रूप में। उन सिफारिशों को जैसे आयोग ने दिया है वैसे ही लागू करना, ऐसा राष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। वह जिन जिन सिफारिशों को लागू करना चाहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है, या सरकार कर सकती है। इसके अलावा हमने क्या बताया कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 मेंबर होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे योग्यताएं बताई। हमने 16 वित्त आयोग की बात कर दी जो कि करंट जीके के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16 वित्त आयोग बनाया गया है, जिसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों के लिए लागू की जाएंगी। यहाँ पे हमने 15 वित्त आयोग बताया। प्रथम वित्त आयोग, कई बार प्रश्न आता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो तब क्या हो जाता है कि हमें नहीं आता है, लेकिन हम आपको हमने पिछला भी बता दिया, ठीक है, 15 बता दिया, 16 बता, 16 तो करंट ही चल रहा है, अभी तो उस पर काम ही चल रहा है, ठीक है, जबकि उसको लागू अगले साल से होना है। इसके अलावा हमने इसके उद्देश्य बता दिए और कार्य बता दिए हैं। तो केवल सुनना ही नहीं है, बल्कि ये जो चीजें हैं, एक तो समझना और समझने के साथ ही साथ लिखना, पढ़ना, याद करना और बोलना आ जाना चाहिए।